हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा और रघु दोनों लोग भागने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो अंतरा की माँ गोवा की टिकट्स लाती है। वो कहती है कि ये मैं अपने नाम पे लाई हूँ। इधर मनोहर भाव दयामाई को बताते हैं कि मैंने अंतरा की माँ को ट्रैवल एजेंट से बात करते देखा कि वो गोवा की टिकट्स ले रही है। तो दयामाई कहती हैं कि अंतरा की माँ का कोई रिलेटिव तो रहता नहीं गोवा में, इसका मतलब है रघु और अंतरा भाग रहे हैं। तो ये बातें सत्या सुन लेता है और वो गन लेके जाता है। इधर रघु अंतरा को खाना खिलाता है। तो अंतरा कहती है कि नहीं, रघु मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तो रघु कहता है अच्छा, तो तेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो छोटा रघु है ना, इसका खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। इधर अंतरा और रघु बैठे होते हैं। तो सत्या अपने आदमियों के साथ में रघु और अंतरा को ढूंढ रहा होता है जगह जगह, और वो सभी जगह ढूंढवाता है। इधर रघु अंतरा के साथ बातें कर रहा होता है और इधर सत्या सभी जगह पर रघु और अंतरा को ढूंढता है। इधर रघु अंतरा से बात करता है कि मिस कॉल, मैं मानता हूँ कि तुझे भूख नहीं लगी, लेकिन ये जो छोटा रघु है ना, इसको बहुत जोर से भूख लगी है। इतने में कुछ आने की आवाज़ आती है तो वो लोग डर जाते। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अंतरा की माँ आ जाती है और वो आकर कहती क्या हुआ। फिर वो दोनों लोग बहुत डरे हुए थे। तो अंतरा कहती है कि रघु, ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे। और फिर अंतरा की माँ कहती है कि चलो, हमें ये जगह छोड़नी होगी। और फिर वो दोनों लोग जाते हैं और वो देखते कोई है दरवाजे पे। इधर सत्या भी ढूंढ रहा होता है उन लोगों को, और इधर अंतरा के घर पर भी कोई दरवाजे पे होता है, खटखटा रहा होता है। वो लोग आवाज़ सुन के डर जाते हैं और अंतरा सोचती है कि कहीं साहिब तो नहीं है। और इधर फिर रघु हाथ में गन लेके दरवाजे तक पहुंचता है और वो दरवाज़ा खोलता है। इधर सत्या दरवाजे पे खड़ा होता है, वो दरवाजे कहीं पर खटखटा रहा होता है। और इधर जैसे ही रघु दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कोई भी नहीं होता है और दरवाजे पे दूध का पैकेट रखा हुआ होता है। रघु उठा लेता है और फिर वो दूध लेकर के अंदर आ जाता है। इधर सत्या उन दोनों को ढूंढ रहा होता है तो एक घर में जाता है दरवाज़ा खोल के, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर अंतरा ने चूड़ियाँ और सत्या के नाम का मंगलसूत्र उतार के रखा होता है। सत्या वो सब देख लेता है और उसे अपनी शादी के बारे में ख्याल आता है कि किस तरह से उसने अंतरा से शादी की और दोनों के बीच में जो भी वादा हुआ था। और सत्या वो पल याद करता है जब उसने मंगलसूत्र पहनाया, और फिर वो सब याद करके वो चीखता है। इधर रघु, अंतरा और अंतरा की माँ तीनों लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं दूसरी जगह पर। और अंतरा कहती है ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे। ऐसे ही जाते जाते 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने के बाद रघु कुछ दवाइयाँ लेकर के जाता है घर पर, और वहाँ जाकर के अभी भी वो लोग डर डर के रहते हैं। इधर डॉक्टर अंतरा का चेकअप करने आती है और डॉक्टर कहती है कि अब इनका समय पूरा हो गया है, अब कभी भी इनकी डिलीवरी हो सकती है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अंतरा कहती है नहीं नहीं डॉक्टर, मैं हॉस्पिटल नहीं, मैं इसी घर में ही डिलीवरी करूँगी अपनी। तो कहती हैं डॉक्टर ठीक है, मैं यहीं पे सारा अरेंजमेंट करवा देती हूँ, आप कुछ दवाइयाँ और ले आइए। तो रघु कहता है ठीक है। डॉक्टर चली जाती है और अंतरा रघु को देखती है, वो ये कहती है कि रघु, मुझे बहुत डर लगता है। तो वो पूछता क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें फेरे लेना चाहिए, मेरा बहुत मन है। तो रघु कहता है कि बस इतनी सी बात है, लेकिन अंतरा कहती है कि हाँ, और मम्मा कहती है कि प्रेग्नेंट औरत को फेरे नहीं लेना चाहिए। तो रघु कहता है कोई बात नहीं, जब ये तेरी जो डिलीवरी हो जाएगी और हमारी बेटी आ जाएगी। तो वो कहती नहीं, मुझे बेटा चाहिए। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, और तब उसके बाद हम फेरे ले लेंगे। तो वो कहती है हाँ ये ठीक है, लेकिन वो कहती है मुझे बहुत डर लगता है, कहीं साहिब ने हमें ढूंढ लिया तो। मुझे ऐसा लगता है कि साहिब कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर ढूंढ लेगा,
तो रघु इस बात को सोचने लगता है और फिर रघु अंतरा की फेरे वाली बात सोचता है। वो चुनरी रखी हुई देखने लगता है। अंतरा कहती है कि रघु क्या करें, हम लोग ऐसे कब तक भागते रहेंगे दया माई और साहिब से, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। फिर वो रघु कहता है अच्छा मैं दवाइयाँ ले आऊँ। तो अंतरा कहती है ठीक है, तुम जाओ मेरे लिए आइसक्रीम ले आना, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। रघु कहता है आइसक्रीम? तो अंतरा कहती है कि हाँ मेरा बहुत मन है। तो वो कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा। तो अंतरा कहती है कि ठीक है मैं वेट करूँगी और जल्दी आना। ये नहीं कहते जा रहा हूँ, कहते हैं जाके आता हूँ। तो वो रघु कहता है कि ठीक है। अंतरा के कहने पर वो कहता है अच्छा मैं जाके आता हूँ। अंतरा आइसक्रीम मंगाती है। तो रघु कहता है कि ठीक है मैं ले आऊँगा। और वो कहता है कि तू यहाँ पे रुक, और मैं बस गया और आया। तो अंतरा कहती है ठीक है। अंतरा बहुत घबरा रही होती। रघु के जाते ही उसके पेट में दर्द होने लगता। वो अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, मम्मा। इतने में उसकी मम्मा आ जाती है और वो कहती है मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा बहुत। तो उनकी मम्मा कहती है कि अब डिलीवरी का टाइम है ना, इस वजह से ही दर्द हो रहा है बेटा, होता है। और फिर अंतरा कहती है मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं साहिब ने मुझे ढूंढ लिया तो, और फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो ये सब सोचते सोचते ही अंतरा के पेट में और तेज़ी से दर्द होने लगता है और वो और परेशान हो जाती है। अंतरा ये सोच के काफ़ी टेंस होती है कि कहीं साहिब ने ढूंढ लिया दया माई और साहिब हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें ढूंढ ही लेंगे एक ना एक दिन, हम कब तक भागते रहेंगे। और ये सब बातें सोच सोच के उसके पेट में और कस के दर्द होने लगता है। और वो कहती है कि मम्मा बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो अंतरा की माँ कहती है बेटा होता है बेटा, परेशान मत हो। और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो कहती है मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। और इधर अंतरा की माँ भी परेशान होती है। इधर आप देखेंगे कि अंतरा के डिलीवरी का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और इधर रघु अंतरा के लिए दवाई और आइसक्रीम लेने गया होता है। वो आइसक्रीम लेके आता है। वो देखता है कि अंतरा के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो देखता है कि क्या बात है, और वो आइसक्रीम ज़मीन में गिर जाती है, लेकिन वो दवाई लेके अंदर आता है। तो वो पूछता है क्या बात है। तो उनमें से एक आदमी बताता है कि आपकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। तो रघु इतनी ही सुन के खुश हो जाता है, पूरी बात भी नहीं सुनता और अंदर जाकर देखता है तो अंतरा ज़मीन पे पड़ी होती है, उसके पेट से खून बह रहा होता है और वो तड़प रही होती है। और वो देखता है कि अंतरा खून से लथपथ है। वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अंतरा को देखने के बाद उसे कुछ भी सुध-बुध नहीं रह जाती है। वो देखता है कि पालना बिल्कुल खाली है, पालने में बच्चा भी नहीं है और अंतरा ज़मीन में पड़ी होती है। और फिर वो इतना टूट जाता है और वहाँ पर इतना परेशान हो जाता है और फिर वो उसे कुछ नहीं समझ में आता। पालना देखता है, पालने में बच्चा नहीं होता है और फिर अंतरा की तरफ देखता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। और फिर वो अंतरा के पास आता है और देखता है अंतरा सांसें ले रही है। और जब अंतरा सांसें ले रही होती है तो वो अंतरा को बाहों में भर लेता है और बाहों में उठाता है और वो कहता है कि मिस कॉल तू ठीक तो है ना मिस कॉल। और जब वो मिस कॉल को बाहों में उठाता है और उसकी तरफ मिस कॉल देखती है तो अंतरा को अपने पुराने समय की याद आती है। अंतरा को सोचती है जब उसकी डिलीवरी हुई तो अपने बेबी को देख रही होती। वो कहती है कि अभी तुम्हारे पापा आते ही होंगे, वो पता है, और मैं उनसे कहना कि मम्मा जीत गई है। तो उतने में सत्य आ जाता है। सत्य कहता है कि हमारी शर्त का क्या, मैंने भी तो तुमसे शर्त लगाई थी जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, हमारे बीच में शर्त लगी थी और ये शर्त तो तुम्हारी पूरी हो गई, लेकिन हमारी का क्या। और अंतरा डर जाती है और वो अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, लेकिन इधर साहिब उसके पास आता है। इतने में दया माई भी आ जाती है और वो ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम इस पिल्ले को यहीं पे छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। और अंतरा जाने के लिए तैयार नहीं होती, दया माई वहीं खड़ी होती है। सत्य कहता है कि अंतरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम रघु को और इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दो और मैं नहीं चाहता तुम इस पिल्ले को लेकर जाओ, ये पाप की निशानी तुम हमारे साथ रखो, इसे छोड़ दो यहीं पर। तो अंतरा इस बात के लिए राज़ी नहीं होती। वो कहती है कि छोड़ दो मुझे, और तुम क्या समझती हो तुम हर वक्त अपनी मनमानी करोगे, जो तुम चाहोगे वही होगा, छोड़ दो,
नहीं होगा, कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। और तुमने क्या सोच रखा है, जो तुम कहोगे हर वक्त वही होगा, हम वही करेंगे। और इधर दयामाई को गुस्सा आ जाता है और दयामाई अंतरा को धक्का दे देती है, वो जमीन में गिर जाती है। और फिर दयामाई अंतरा से कहती है कि तूने क्या सोच रखा, जो तू करेगी वो होगा। और फिर एक बार फिर से सत्या कहता है कि सोच लो, लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपने बच्चे और रघु के साथ ही रहूँगी। और वो रघु के और मेरी प्यार की निशानी है। इतने में सत्या को गुस्सा आ जाता है और वो अंतरा की तरफ रिवॉल्वर कर देता है और वो उसको गोली मार देता है। और अंतरा को जैसे ही गोली लगती है और एकदम से उसकी सांसें रुक जाती हैं। सत्या ये देख के रह जाता है कि उसने अंतरा को गोली मार दी है और अंतरा ज़मीन में गिर जाती है, उसके पेट से खून बहने लगता है। और वो देख के रहता है, वो कहता है मैंने जान तुमको मौका दिया था एक जीने का, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और फिर आप देखेंगे अंतरा वहीं ज़मीन में पड़ी होती है और वो रघु रघु कह रही होती है, लेकिन सत्या कहता है कि तुम अब भी उस रघु को ही याद कर रही हो। और फिर भी उसके मुंह से सिर्फ रघु ही निकलता है और सत्या इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर दया माई और सत्या वहीं पर होते हैं। दया माई कहती है कि देखो यहीं पर आसपास भी रघु भी यहीं कहीं होगा, उसका बच्चा यहाँ है, अंतरा यहाँ, तो रघु भी होगा, देखो उसको। सत्या तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। और फिर सत्या अंतरा के पास बैठा होता है, फिर उठ के खड़ा होता है, लेकिन अंतरा अभी भी रघु को ही आवाज़ दे रही होती है। और फिर वो चला जाता है। रघु अंतरा के पास आता है, फिर अंतरा को बाहों में उठाता है और फिर वो अंतरा के सर के नीचे एक तकिया लगा देता है और अंतरा को लिटा देता है। फिर वो उस चुनरी को देखता है जब अंतरा ने उससे फेरे लेने की बात कही थी, और वो चुनरी लेता है और अंतरा की विश पूरी करने के लिए वो चुनरी उठाता है और वो चुनरी लेकर के आता है। वो चुनरी अंतरा के पास रखता है और फिर वो चुनरी और सिंदूर भी लाता है। अंतरा अभी भी सांसें ले रही होती है और फिर रघु अंतरा के ऊपर चुनरी डाल देता है और अंतरा और रघु दोनों लोग अपने पुराने वक्त को याद करते हैं। और फिर रघु अंतरा के ऊपर चुनरी डालने के बाद फिर उसकी मांग में वो सिंदूर भर देता है। और फिर अंतरा अभी भी रघु के साथ होती है और रघु का नाम ले रही होती है और अंतरा बहुत तकलीफ में होती है। वो रघु का हाथ पकड़े होते